जब ज़ैनब साहिबा ने घर पे मुझे ये बताया कि तुम आज रात जर्मनी जा रही हो तो आपने सोचा कि मेरा आपके शौहर के साथ चक्कर चल रहा है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप तो यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने पहुंच गई मरियम साहिबा। मैं बहुत माजरत खा हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। ये बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं है, बल्कि ये खुली बदगुमानी है। मरियम साहिबा, क्या मेरा अंदाज, मेरा लिबास, मेरी सोच आप लोगों की सोच से मुख्तलिफ है, बस इसीलिए आपने मुझे अपने शौहर की माशूका बना डाला? इसका मतलब आपको दूसरों के साथ किए जाने वाले सलूक पर ना ही कोई तकलीफ है और ना ही कोई पशेमानी है। मुझे जाना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आइए। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। खैरियत से जाइएगा। कैसी औरत है, दिमाग खराब हो गया इसका। हिम्मत देखें इसकी। और आप लोग भी कमाल करते हैं, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला आप लोगों ने। एलिफ, अब पुरसुकून हो जाओ, बस बहुत हो गया है। पुरसुकून हो जाओ? माफ करना बहन, उस औरत ने यहाँ आकर सीधा मुझे अपने शौहर के साथ जोड़ दिया। ज़ैनब, यहाँ मेरी तौहीन हो रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर और मेरे किरदार पर। उसके शौहर का क्या करूंगी मैं यार? मैं उससे मजबूरी में मिली थी, आपने देखा उसे, कहाँ मैं कहाँ वो। अगर किसी मर्द को खाने पे ले जाओगी तो यही होगा। क्या कहा आपने मॉम? सही सुना है तुमने। शादी में नाचने वाली बुलवाना, उनके मर्दों के दफ्तर जाना, खाने पे जाना, देख लिया तुमने। इसका नतीजा सामने हाजिर है। आपकी बात सुनकर तो यकीन नहीं आ रहा मुझे। यहाँ झूठे इल्जाम लग रहे हैं, जलील किया जा रहा है मुझे, और आपने तो मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया। शाबाश है मॉम। फॉर गॉड से एलिफ, बंद कर दो। फजूल सी बात कर रही हो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? अम्मी ने तो मुझे कसूरवार ठहरा दिया, वो तो पहले ही मुझे मुजरिम समझती हैं। सच कहने वाले पर सभी उंगलियां उठाते हैं बेटी, तुम ही गलत हो। वो लोग हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, तुम्हें लिहाज रखना चाहिए था। तुम्हारी इसी आजाद ख्याली और लापरवाही की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा। पागल हो जाऊंगी मैं यहाँ। काश के मैं उससे वाकई चक्कर चला लेती तो ये ताने जायज होते आपके। जिंदगी में जब भी कसूर भी होती हूँ तब भी कोई यकीन नहीं करता। मेरी बात सुनो, हम सब तुम पर यकीन रखते हैं, हमें यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस करो, बहुत हो गया। किसको यकीन है? मॉम को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। पागल कर दोगी तुम मुझे एलिफ। ये दूसरे मिजाज के लोग हैं, तुम्हारी सोच को नहीं समझते। देख लिया तुमने, वो औरत रात को हमारे दरवाजे पर आ गई। तो क्या हर दरवाजे पर आने वाले को सच्चा मान लेंगी? नहीं, लेकिन किसी को भी दरवाजे पर आने का मौका ही क्यों दिया जाए। बस अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है। आपा, हर चीज की हद होती है। जाओ और जाकर अपनी उस दकियानुसी समधन को गले लगा लो। मैं जा रही हूँ। एलिफ, मेरी बात सुनो, पागल ना बनो, रुक जाओ। नहीं रुक सकती। आप तो घर की जासूस हैं, चले बताएं अंदर क्या हो रहा है। जिमल, कयामत आ गई है। क्या मतलब? दुआ की सास मरियम है ना, उन्हें एलिफ पर उसके शौहर के साथ चक्कर चलाने का शक हो गया है। क्या? पागल मत बनाए। हाँ, कसम से बाहर यही बातें चल रही हैं। वो औरत क्या पागल है? लेकिन एलिफ साहिबा ने उसे खरी खरी सुनाई है और वो शर्मिंदा होके गई है यहाँ से। क्या दुआ को इस बात की खबर होगी? जिमल, खबरदार जो किसी से इस बात का जिक्र किया, वरना ज़ैनब साहिबा मुझे घर से निकाल देंगी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शुक्रिया बेटा। हाँ बोलो। हाँ अम्मी जान, शुक्र है आप ठीक हैं। कहाँ हैं आप? मैं हिकमत को भी फोन करी थी, उसने नहीं उठाया। अच्छा, बस आ रही हूँ, घर रास्ते में हूँ।
अम्मी जान, क्या हुआ है? आकर बताती हूँ। घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, आ जाए, इंतजार कर रही हूँ। मम्मी, आपने बिला वजह एलिफ पे गुस्साते गुस्सा कर दिया। अभी तो कम सुना है मैंने। अजीब अजीब हरकतें करती फिरती है ये लड़की। मरियम साहिबा के जहन में जो भी बात आई उन्होंने कह दिया, इस पे एलिफ का क्या कसूर है? इसीलिए तो कहती हूँ, हमें दूसरों की पहली सोच बनने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। मम्मी, घर में मुस्तकिल किस बात का शोर शराबा हो रहा है? कुछ भी नहीं सिमल, तुम्हारा सुबह स्कूल है, तुम जाकर सो जाओ। अगर आप मुझे बच्चा समझ रही हैं तो आए मुझे लोरी सुना के सुला भी दें। ये सब तुम्हारी खाला की वजह से। मम्मी, मरियम के शौहर को तुम्हारी खाला खाने पर ले गई थी। अब वो औरत तो पागल होगी ही ना। हाँ, अजलान की अम्मी ने मेरी खाला पर शक किया। सिमल बेटा, दुआ को कुछ भी नहीं बताओगी, तुम समझी? उस घर में कुछ हुआ तो दुआ को ही तकलीफ होगी। ठीक है, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने खुद ही बता दिया तो? वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि डिफॉल्टर वही है और ऐसी बातें बताई नहीं जाती। बात तो सही है, बेचारी दुआ, लेकिन वो औरत तो बिल्कुल नफसियाती है। तुम्हारी खाला ने उसे पागल कर दिया है। हद है नानी, आपको मेरी खाला से क्या मसला है? क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं? अब ये बहस बंद नहीं होगी क्या? मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। हर कोई यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन घर में मेरी खाला के साथ ज्यादती हो रही है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा। किसी ने भी एलिफ के साथ कोई ज्यादती नहीं की है सिमल, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। लेकिन नानी तो ऐसा नहीं कहती हैं। मुझे लगता है कि आप खाला को पसंद नहीं करती। इसीलिए उसके मुंह पर उसकी गलतियां बता देती हूँ। जिमल बेटा, तुम अभी छोटी हो, नहीं समझोगे, इसलिए अपना वक्त जाया ना करो। ये बात यहाँ पे खत्म होती है। ओके, मैंने क्या कहा जिमल, याद रखना, दुआ को कुछ ना पता चले। नहीं बताऊंगी। मैं जाके एलिफ को देखती हूँ। उससे कहना दरवाजा जोर से बंद करके नहीं जाए। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मत पूछो, मैं रुस्वा हो गई, जलील हो गई। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम यहाँ बाबा की बात कर रहे हैं अम्मी। इतने सालों बाद वो ऐसा क्यों करेंगे भला? बेटी, वो मर्द हैं और सालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। पता नहीं क्या है आपके जहन में। अच्छा ये बताएं, आपको शुबा कैसे हुआ? आखिर शक की वजह क्या बनी? पहले दोनों खाने पे गए तो वहीं से मेरे दिल में शक की बुनियाद पड़ी, और जब मैंने जर्मनी का सुना तो। और आपको लगा दोनों साथ जर्मनी गए हैं? आप भी कमाल करती हैं। बहुत बुरा हुआ नूर बेटा, उस एलिफ ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन वो हक पर है। क्या कहा उसने? चीखे चिल्लाई आप पर? काश चीखती चिल्लाती, तब मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होती। छोड़े अम्मी, जो होना था सो हो गया, मिट्टी डाले। नहीं बेटा, मैंने उस पर बहुतान लगा के बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या अज़ाला होगा इस गुनाह का? देखें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें अम्मी, या फिर सदक़े का इंतजाम करें, और कुछ नहीं तो कुर्बानी कर दें। दम घुट रहा है, सांस भी नहीं आ रही मुझे। कुछ भी हो सकता है मुझे, कुछ भी। अरे अम्मी, ऐसी बातें मत करें, खुदा ना करे। अब्दुल्ला साहब का सामना कैसे करूंगी? आपने माफी तो मांगी थी ना? हाँ, काफी बार मांगी थी, मगर फिर भी। अम्मी, वो एलिफ, दुआ करें बाबा को ये सब ना बता दे। अल्लाह ना करे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। फोन पर भी सब कुछ कह सकती है। कल को बाबा ने अगर कुछ पूछ लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तफसील से बता दे। नूर बेटा, ऐसा तो मत कहो, तौबा करो। हाँ, तौबा तो करनी चाहिए, लेकिन आपने भी कुछ कम नहीं किया अम्मी। क्या किसी के घर जाके ये कहना बनता है, माँ के सामने, बहन के सामने, सबके सामने, कि तुम्हारी लड़की का मेरे शौहर से चक्कर है? क्या?
अब क्या करना चाहिए मुझे बेटा? बाबा को सब कुछ आप खुद बता दें, इससे पहले कि वो किसी और से सुने। नाराज होंगे, बहुत नाराज होंगे। हाँ, नाराज होंगे बाबा, लेकिन अगर किसी और से सुना तो और ज्यादा बुरा होगा। अब इनके ताल्लुकात खराब होंगे और मुझे इस घर की ताकतवर बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी को तो तुम जानती हो एलिफ, लेकिन तुमने भी हद कर दी। जानती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता है। ऐसे वक्त में भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो सबका साथ देती है और बस तुम्हारे साथ दुश्मनी की है उन्होंने? उन्हें बस गुस्सा आया और तुम पे निकाल दिया। लेकिन गुस्सा निकालने के लिए उनको मैं ही मिली हुई हूँ क्या? ऐसे बात करती है जैसे कोई गैर मुहस्सिब औरत बात कर रही हो मुझसे। ऊपर से कहती है कि तुम उसे खाने पर ले गई थी। मेरा दिमाग घूम गया है क्या? अच्छा छोड़ो ना एलिफ, दिल पे मत लो तुम। वो भी दुखी है, इसलिए हो गया। अगर दुखी है तो आकर कहीं भी तो कहीं कि मैं दुखी हूँ। मुझे भी तो बुरा लगा है। बरसों से यही मसला चल रहा है और फिर धीरे धीरे सब कुछ मामूल पर ले आती है वो। तुम जानती हो ये ऐसा ही होता है, यही तरीका है उनका। तो क्या करे एलिफ, वो माँ है आखिर हमारी। अब क्या हम उन्हें सिखाएंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना? हम कह नहीं पाते, इसीलिए तो ये सब होता है। वो नहीं समझेंगी। मम्मी का माइंड चेंज नहीं हो सकता। तुम क्यों नहीं समझती ये बात? बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना वो सब फजूल है। 2 दिन बाद सब सेट हो जाएगा, फिर देख लेना ये बात भी भुला दी जाएगी। ठीक है, और मैं अपनी ये होने वाली जिल्लत याद रखूंगी हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं मरियम साहिबा से बात करूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अरे जाने भी दोस्त तक या नूसी औरत को क्या फर्क पड़ता है, बात करो या ना करो। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वैसे भी क्या तुमने देखा नहीं था, उस औरत की हालत खराब हो गई थी। हाँ वाकई, अब तो हमें मरियम साहिबा पर भी तरस खाना चाहिए। मेरे तो बहुत से शादीशुदा आशिक रह चुके हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मगर कम से कम किसी की बीवी को तो जलन हुई। वाह एलिफ, कमाल करती हो। और फिर तुम कहती हो कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो लगता है उन्हें भी तुमने ही पागल कर दिया है। तो क्या हुआ, बेटी हूँ मैं उनकी। लोग तो कत्ल तक कर देते हैं और माँ उनके सबूत छुपा देती है, कुछ नहीं छोड़ती। हमारी माँ तो सबसे पहले पुलिस को इत्तला देगी, इसलिए तुम कोई ऐसा जुर्म नहीं करना। तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी जान। बाबा ने कब तक वापस लौटने का कहा था? सुबह तक वापस आने का कहा था। हाँ, तो नाश्ता होते ही उन्हें सामने बिठाएं और सब कुछ साफ साफ बता दें। मैं उन्हें बता तो दूं, मगर उन्हें गुस्सा आ गया तो? अम्मी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? और अगर सुन लिया तो? या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखें, जैसा कह रही हूँ वैसे करें। सुबह सवेरे ही उठ जाएं और जो कहना है उसकी तैयारी कर लें। हाँ, आज जो मुझसे गुनाह हुआ है उसके कफारे के लिए अस्तगफार की तस्बीह पढ़नी होगी, वरना इस तरह तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वैसे भी मुझे अब सुबह तक ही जागना है, नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली मुझे। या अल्लाह, तू ही अफू दरगुजर करने वाला है, अपने करम से मेरा गुनाह माफ फरमा। उस बोट वाले मामले का क्या बना? भाई वो हल हो गया है, कोई मसला नहीं। एक सौदा हमने भी किया, अब देखते हैं। और वो कितने मीटर की है? वो 30। जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें। 1 मिनट, मेरी बीवी की कॉल है। कहो मेरी जान। अजलान, कैसी हो तुम? सब ठीक है? हाँ हाँ, बस बोर हो रही थी। तुम कब तक आओगे? कहो तो आ जाओ अभी। अरे नहीं अजलान, ये मतलब नहीं था। ठीक है, फिर मैं तकरीबन आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा घर पे। सब घर वाले क्या कर रहे हैं? पता नहीं, मैं तो खाने के बाद टीवी देखने के लिए आ गई थी। कमर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि आराम कर लेती हूँ। क्या मतलब कमर में दर्द? अजलान, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, अगर दर्द तुम्हें ज्यादा हो तो मुझे फौरन फोन कर देना, ठीक है? ठीक है, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। तुम्हें भी मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ओके?
बस आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके बाय। वाह भाई, हमारा दोस्त तो आशिक मिजाज बन गया है। यार तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो इश्क में बिल्कुल दीवाने हो गए हो। अच्छा, हाँ हाँ, उड़ाओ मजाक उड़ाओ। भाइयों, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और ऐसे वक्त में वो जो कहेगी मुझे वही करना होगा। तो मतलब बच्चा होने के बाद हालात बदल जाएंगे, ऐसा है क्या? अरे नहीं भाई, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मगर इस वक्त छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है, तुम्हें पता है, और ये फर्ज भी है। तुम यूं ही सर आंखों पर बिठाओ अपनी बेगम को। आजकल कौन अपने ससुराल वालों के साथ रहता है मेरे दोस्त। हाँ, मगर उन जैसे नहीं है हम लोग। दुआ को मसला नहीं है कोई, और घर में भी इज्जत है उसकी, और सबसे बड़ी बात, घर वालों के साथ उसको अच्छा लगने लगा है तो क्या मसला है, सब घुल मिल के रहते अच्छा हैं। भाई, अगर तुम खुश हो तो बात खत्म। ओहो बहू रानी, अभी तक सोई नहीं तुम? बस सोने ही जा रही थी। कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या पता, सारी रात तुम कमरे से बाहर नहीं निकलती। लगता है तंज का निशाना सिर्फ हमें ही बनाया जाता है। नायला भाभी को यहाँ पर तंज क्यों करेगा? अजलान नहीं है इसलिए बैठी हूँ यहाँ। कहाँ गया है? ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ खाने पर गया है। ये तो शादी के शुरू के दिन है। भाभी, इसमें कोई पहला या आखिरी दिन नहीं होता। मतलब जो चीज से चाहे मिल सकता है। हमारे रिश्ते में एक दूसरे के लिए भरोसा है। एक दूसरे पर रोक टोक लगाने से घुटन का एहसास होता है। ये सब अजलान ने सिखाया तुम्हें? नायला भाभी, मेरे और अजलान के रिश्ते को अपने और मुस्तफा भाई के रिश्ते से मत मिलाइए, क्योंकि हम आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं। अजीब है यार। अरे मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था। मम्मी, आपने अलिफ को फोन किया था? मैं उसे क्यों फोन करूं? आपसे नाराज हो गई थी ना वो, कॉल करनी चाहिए थी। हाँ, नहीं किया उसे फोन। उससे करना चाहिए, मैं बड़ी हूँ। और दरवाजा पटक कर जाना क्या कोई तरीका है? हर बात का एक सलीका होता है। पहले खुद सब कुछ कर लें, माहौल खराब कर दें और फिर नाराज हो जाएं। वाह भाई, क्या मजे की बात है। हाँ जी मम्मी, बात तो ठीक है आपकी। बहरहाल सोच लीजिएगा। अच्छा, कोई काम तो नहीं है आपको? हाँ है। दुआ को फोन करो और पूछो उसके घर में सब खैरियत है या नहीं। मम्मी, अगर कुछ हुआ होता तो दुआ हमें बता देती, और आप भी उसको फोन करके कोई परेशानी बढ़ाने वाली बात ना कीजिएगा। तो पहले कब कहा है जो अब कहूंगी? मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ मम्मी। मुझे नहीं, नीचे जाकर अपनी बहन को ताकीद करो। हाय मम्मी, मुझे लगता है आज आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। एनीवे, मैं जा रही हूँ। मैं भी बहुत याद कर रही थी आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, फिर 7 बजे मुलाकात होती है तुमसे। ठीक है, फिर बात होती है। ख्याल रखो, बाय बाय। किससे बातें हो रही हैं? आयजा का फोन था। है कहाँ वो इतने दिन से? मुलाकात भी नहीं हुई काफी दिनों से। किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, पर उसने हमें बहुत मिस किया है। आज शाम मिल रहे हैं हम। वैसे हम क्या मतलब? हम लड़कियों का शाम 7 बजे बाहर डिनर पर मिलने का प्लान है। असली और बतूल भी आ रही हैं। अच्छा, आज रात? हाँ, आज रात। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? दुआ शादीशुदा हो चुकी हो, ये भूल गई हो तुम क्या? असलान, क्यों बात कर रहे हो इस तरह? तुमसे मैं कह चुका हूँ पहले भी, इस तरह रातों को निकलना अच्छा नहीं होता। किसके हिसाब से? तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिहाज से? हर लिहाज से दुआ। पिछली बार भी तुमने यही कहा था ना कि डिनर है घर वालों के साथ। वो डिनर अभी तक याद है मुझे, वो सारा नाच गाना भी याद है। ठीक है, लेकिन वो प्लान तो खाला जान का था ना? जिसका भी था। मेरे घर वाले 100 सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? और सच बताऊं तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता। असलान, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? ये वाकई मजाक लग रहा है तुम्हें? अजलान, कल तुम भी तो बाहर गए थे ना अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए, और वो भी रात में। हाँ तो? हाँ तो? मैं मर्द हूँ इस घर का। क्या कहा? मतलब मैं औरत हूँ इसलिए बाहर नहीं जा सकती? ये कैसी सोच है अजलान? ये कैसे नजरिया है? दुआ, शादी के कुछ उसूल होते हैं, याद रखना। मैं अपनी बीवी को रात के वक्त किसी के भी साथ खाना खाने नहीं जाने दे सकता, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। सुन लिया?
तुम्हारे पापा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, घर आते ही होंगे। आपने सोच लिया क्या बात करेंगी उनसे? मैंने सोच तो लिया है, लेकिन दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी बाहर निकल आएगा। अल्लाह करे मुझे दिल का दौरा पड़ जाए नूर। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें मत करें। तुम्हारे पापा सुनते ही तूफान खड़ा कर देंगे। अगर दुआ को खबर हुई तो अजलान को बता देगी, और इसकी वजह से उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जरा देखो तो, माँ बेटी सर जोड़कर कोई साजिश कर रहे हैं। रुको जरा तुम दोनों। अरे अम्मी, काश आपने कल रात वहाँ जाने से पहले ही ये सब सोच लिया होता, तो आज ये सब ना सोचना पड़ता। अम्मी, आपा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आओ बेटी आओ। सुबह बखैर नाइला, कैसे हो? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कोई खास बात? कुछ खास नहीं, बस अम्मी के साथ बैठकर चाय पीने का मूड हो रहा था। आप दोनों को घबराता हुआ देखा तो परेशान हो गई। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? करते हैं, अभी तुम्हारे बाबा आ जाएं पहले। अच्छा, तो बाबा आ रहे हैं तो फिर मैं नाश्ते के इंतजाम देख लूं। ठीक है बेटी, मिलते हैं। शाबाश नाइला। मेरी बीवी नाराज हो गई मुझसे। ऐसा ही है। मेरी जान तो मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानती हो, समझती हो, तो फिर ये नाराजगी क्यों? अजलान, अगर लड़कियों के साथ एक रात खाना खाने जाना भी मसला बन जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, कुछ नहीं। तुम जरा देखना मेरी तरफ प्लीज एक दफा। हाँ, रात को इस तरह जाना मुनासिब नहीं है, और तुम्हारा ये बात ना समझना हैरान कुन है। हैरान कुन? अजलान, शादी से पहले तुमने कहा था मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ बिल्कुल। दुआ, ऐसा क्या चेंज आया है? हाँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें यहाँ किसी ने कैद किया हुआ है। इस हालत में तुम्हारा रातों को बाहर निकलना कहाँ से मुनासिब है, जरा बताओ मुझे। तुम्हारे बाहर जाने पर पहले भी एक मसला हो चुका है, और ये कोई पुरानी बात तो नहीं है। दुआ, खुदा के लिए समझो इसे। ये सब करके घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना होगा ये सब, ये इतना मुश्किल नहीं है। तुम दिन में भी तो जा सकती हो, दिन में चली जाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्लीज रात में जाने की जिद छोड़ दो। अच्छा ठीक है अजलान, ठीक है। ऐसे मुंह मत बनाओ यार अब तुम। तो और क्या करूं? हंस के दिखाओ मुझे। हंसी नहीं आ रही मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इस वक्त अजलान। हाँ, मगर तुम हंसते हुए प्यारी लगती हो। मूड ठीक होगा तो मैं मुस्कुरा दूंगी अजलान। सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर लेता हूं। ज़ैनब साहिबा, रेहान साहब आए हैं। ओके, अंदर भेज दीजिए उन्हें। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई क्या खूबसूरत जगह है। वैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और लगता है कि यहाँ काफी बड़े ओहदे पर हो। बहुत जल्दी तरक्की कर ली तुमने। तुम क्या चाहते हो रेहान? ये मेरा ऑफिस है, जाहिर है अच्छा तो होगा ही। अब तुम बटरिंग छोड़ो और आने की वजह बताओ, क्यों आए हो? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। और हाँ, मुझे अपनी बेटी से भी मिलना था। 6 साल तक एक बार भी अपनी बेटी से मिलने का ख्याल नहीं आया, और आज उससे मिलने आ गए। क्या करूं ज़ैनब, याद आ गई बेटी की। अच्छा ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वैसे तो तुम बहुत बड़ी मैडम बन गई हो। पॉइंट पर आओ रेहान। वो हमारे दामाद का चचा है ना? कौन सा चचा? अरे वही जो हमारे दामाद का चचा है। कहा था वो फोन करेगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्यों फोन करेगा, मैं समझी नहीं। अरे बिजनेस का मामला है ज़ैनब, मेरे साथ। तुम दुआ के फादर उनके साथ काम नहीं कर सकते। अरे मैंने नहीं कहा था उससे, उसने खुद कहा था कि वो मुझसे बात करेगा, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा तुम उनके साथ काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्यों, क्या सबब है? छोड़ो इन सब बातों को।
तुम्हें क्या यहाँ से वापस नहीं जाना है? कब जा रहे हो? हाँ मतलब जा तो रहा हूँ बोर्ड रूम में, एक होटल का प्रोजेक्ट है। अच्छा चलो ज़ैनब, तुम ये सब छोड़ो। अगर तुम्हारे पास उस आदमी का नंबर है तो मुझे दे दो। मैं बगैर इजाजत किसी का भी नंबर किसी को भी नहीं दे सकती रेहान। अच्छा यानी है, हाँ? वैसे तुम्हारा उस आदमी के साथ दुआ के ससुराली के अलावा और क्या रिश्ता है? क्या कुछ खास लगता है? आई थिंक सो तुम यहाँ पर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो, है ना रेहान? अगर तुम ये बात मुझसे फोन पे भी पूछ लेते ना तो शायद मैं तुम्हें बता देती। अरे मैंने सोचा तुम्हारा दफ्तर भी देख लूं। तो देख लिया। और हाँ, उम्र के मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तो बेहतर यही है तुम अपनी मंगेतर को लो और यहाँ से चले जाओ। जो आपको हुक्म ज़ैनब साहब, मैं समझ गया। खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ, वो जिमल की क्लास बता दो ताकि मैं चाहते हुए मिल लूं। नीचे E12 है, कुछ देर में ब्रेक होने वाली है, उसके बाद मिल सकोगे उससे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। तुम्हारी कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। उमर को बताओ ये सब या नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हेलो, कैसी हैं आप मैडम? बस ठीक हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यार फातिमा, कुछ देर पहले यहाँ रेहान आया था। एक्चुअली उसकी बातों ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया है। या अल्लाह, वो अब क्या कह रहा था? उमर के साथ काम करने को कह रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। सेम यही कहा है मैंने उससे। अच्छा एक बात सुनो, दोपहर को मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, साहिल पर जाकर टहलेंगे, दिल हल्का हो जाएगा। क्या कहती हो तुम? ओके फातिमा, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। ठीक है, गुड बाय। बाबा। ओह मेरी प्यारी बेटी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। दुआ से मिलने गया था तो सोचा देखूं तो जरा मेरी दूसरी बेटी कैसी है। ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है। ऐसा होता है बेटा, अपनी माँ को बर्दाश्त कर लो। वैसे भी तुम्हारा 1 साल रह गया है। हाँ मैं भी यही सोचती हूँ कि 1 साल और है, बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर भी कुछ नहीं बदलेगा बाबा। मॉम कहती हैं कि मेरे घर में मेरे उसूल चलेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपना अलग फ्लैट दिला दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बेफिक्र रहो तुम। अरे बाबा, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आपकी आदत है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो जबरदस्त होगा। हाँ, गले लग जाओ मेरी बेटी, अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। सुनो मेरी जान, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा ताकि ज़ैनब की गैर मौजूदगी में हम सुकून से बात कर सकें। क्या ख्याल है तुम्हारा, बताओ? ठीक है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मिलना नहीं चाहती। नहीं, यानी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मॉम नाराज ना हो जाए कहीं। नहीं होगी बेटी, क्या मसला है? हम दोनों तो कब से अलग हो चुके हैं और ये बात तुम जानती भी हो, है ना? तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, फिक्र मत करो। वाकई में? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। अल्लाह का शुक्र है जख्मियों को जलने का निशान तक नहीं आया। शुक्र है अल्लाह का। सच कहूं तो बाल बाल बच गए। आग के सेंसर्स 3 गुना करवा रहा हूं और उसे मरम्मत के मंसूबे में भी शामिल कर रहा हूं। ठीक है बाबा। बाबा जान, खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। खुश आमदीद बेटा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। सच पूछें तो हमारी खैरात कबूल कर ली गई। अल्लाह दोबारा ऐसा दिन ना दिखाए, मैं तो डर ही गई थी। आमीन 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 आमीन। अम्मी, कल रात आप कहाँ गई थी? घर पर ही थी और कहाँ जाऊंगी। नूर आपा कल रात बहुत परेशान हो गई थी। रात को ड्राइवर के साथ आप कहीं गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। सच में अम्मी कहाँ थी? खैरियत है बेगम, किसी को कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब खैरियत है, शुक्र है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ चली गई थी? वो हमारी गुलजान साहिबा है ना, हाफिजा हैं,
उनके लिए खाना लेकर गई थी। आपको जाने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर से कहती वो पहुंचा देता। हाँ, इरादा तो यही था, मगर कुछ कपड़े वगैरह भी थे। दिल ने कहा सवाब का काम करो, बीमार औरत है, हमारे लिए दुआएं भी करती है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद देकर आ जाऊं। खुद जाना बेहतर लगा मुझे, बस यही बात थी। अल्लाह की पनाह, सब अपनी मर्जी चलाते हैं इस घर में। मेरी प्यारी अम्मी जान, सबका कितना ख्याल रखती हैं आप।